बच्चों आज हम मना रहे हैं गोवर्धन पूजा, हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो आपको पता है गोवर्धन की पूजा होती है, पर क्यों होती है उनकी पूजा? किसी को पता है? चलो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो एक समय की बात है जब वृंदावन के लोग बहुत ही सैड, दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि वर्षा ही नहीं हो रही थी उस टाइम पे, और इंद्र देवता को वर्षा ही नहीं हुई थी। तो सब गांव वाले लोगों ने सोचा कि क्यों ना इंद्र देव की पूजा की जाए। इंद्र देव किसके बनते हैं? किसकी पूजा की जाती है? इंद्र देव की। तो सब ने पकवान बनाने शुरू कर दिए इंद्र देव की पूजा के लिए। सब जा रहे थे, तो किसने उनको रोका? कृष्णा जी ने। किसने रोका? कृष्णा जी ने। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, नंद बाबा से, ये क्या हो रहा है? क्यों आज नए नए पकवान बनाए जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो आप? तो नंद बाबा ने कहा, हमारे खेतों में वर्षा, हमारे गांव में वर्षा नहीं हुई, खेतों को पानी नहीं मिला, ठीक है। हमारे खेत सूख रहे हैं, किसी को पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, तो इसलिए इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए हम उनकी पूजा के लिए पकवान बनाकर लेके जा रहे हैं। तो कृष्णा ने बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, उनकी हम पूजा नहीं करेंगे। हम किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन पर्वत की। किसकी पूजा करेंगे? गोवर्धन पर्वत की, जो हम जिसके ऊपर झरना है, जो हमारी प्यास बुझाता है, और मैदान है जहाँ पे हम जाके खेलते हैं, गैया चराते हैं। तो हमें इतना कुछ देता है गोवर्धन पर्वत, तो हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र देवता की। तो नंद बाबा ने कहा, और सभी गांव वाले लोगों ने कहा, ठीक है चलते हैं उनकी पूजा के लिए। तो सभी इंद्र देव की पूजा को छोड़कर कहाँ चल दिए? किसकी पूजा के लिए चल दिए? गोवर्धन पर्वत की। तो चले। जब इंद्र देव को पता लगा कि उनकी पूजा नहीं हो रही है, तो उन्होंने क्रोध दिखाना शुरू कर दिया, गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया? बहुत तूफान लाए, हवा चलने लग गई, ठीक है, बारिश होने लग गई। इतनी बारिश हुई, सभी दौड़े नंद बाबा के घर, कृष्णा के पास, कि अब क्या करें? इंद्र देवता तो परेशान हो गए हैं, वो तो दुखी क्रोधित हो चुके हैं, वो तो इतनी वर्षा ला रहे हैं कि सारा पानी पानी हो जाएगा। तो सब ने नंद बाबा से पूछा कि अब क्या करें? तो कृष्णा ने क्या कहा कि चलो गोवर्धन पर्वत के पास चलते हैं। तो उन्होंने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को अपनी उठा लिया, और सब उसके नीचे आने उतरे। ये देखो, उठाया हुआ ना कान्हा, अपनी लिटिल फिंगर से किस गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो उसके बाद कान्हा जी ने कहा कि सभी अपनी ग्वाले अपनी लाठियां लेकर आ जाओ, और आप भी अपनी डंडा लगाओ गोवर्धन पर्वत के नीचे। और कितने दिनों के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया? 7 दिनों के लिए, 7 डेज के लिए, ठीक है, क्योंकि लगातार इंद्र देवता वर्षा करते रहे। और उसके बाद जब इंद्र देवता को ध्यान आया कि इतनी वर्षा होने के बाद भी मैंने इतना परेशान किया है, तब भी कुछ नहीं हो रहा गांव वालों को, तो मैं खुद चलकर देखता हूँ। तो वो आए और नीचे आकर धरती पर कहाँ पे गिर गए? कीचड़ में, और उनका मुकुट भी गिर गया। तब जब वो मुकुट उठाने गए और वहां पे कान्हा जी आए, कान्हा जी ने कहा, कृष्ण जी आए, और उन्होंने क्या कहा कि अब तुम्हारा अहंकार टूटा है ना, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम वर्षा करो, ना कि तुम्हारा अपनी पूजा करवाओ। इंद्रदेव को क्या कहा कि आपको अपनी पूजा नहीं करवानी चाहिए, आपको तो ऐसी वर्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो शक्तियां मिली हुई हैं। तो इंद्र देवता को समझ आ गया था कि मैंने अपनी शक्तियां गलत इस्तेमाल की हैं, गलत यूज की हैं, तो इससे पास शक्तियां तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर कृष्ण जी ने उनका अहंकार तोड़ा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें कभी भी जिंदगी में अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए किसी चीज पर, ठीक है। हैप्पी गोवर्धन पूजा।